स्टार्ट करते हैं 7th क्लास चैप्टर 1 साइंस एंड पार्ट 4 से, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोट्रोफ्स के बारे में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने मशरूम देखे होंगे जो कि पैकेट्स में बिकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी एम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अम्ब्रेला काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो कई बार जो चीज़ थोड़ी सी गीली होती है या कई बार कोई वुड खराब हो रही होती है, उस पर ये स्ट्रक्चर्स उगरे होते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। मतलब अब हमें देखना है कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की इनको ज़रूरत होती है सर्वाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए, और कहाँ से मिलते हैं। ये पैकेट मशरूम दिखाए गए हैं, ठीक है। बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। वही चीज़ की बूजो को जानना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। इनके पास ना कोई एनिमल की तरह माउथ है, ना ही ये ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, एंड ऑब्वियसली ये अपना खाना नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एक ब्रेड पीस लो और उसको गीला करके पानी से कुछ टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए आप छोड़ दो किसी गर्म जगह पे, ठीक है। और अब आप देखोगे कि कुछ पैचेस उसके ऊपर ग्रो कराए हैं। वो पैचेस का कलर क्या है, उन पैचेस को आप माइक्रोस्कोप के अंडर या मैग्नीफाई लेंस के अंडर देखो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको कॉटन जैसे थ्रेड जैसे पीसेस मतलब थ्रेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे ब्रेड के ऊपर, ये यहाँ पे जो दिखा रखे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। इनको क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका अलग टाइप ऑफ मतलब मोड है न्यूट्रिशन का। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। वो न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रहे हैं? अगर ये ग्रीन नहीं है, खुद खाना नहीं बना रहे, तो कहाँ से ले रहे हैं? ये जो ब्रेड है इसमें से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड and decaying matter is called saprotrophic nutrition। अब इसको मैं एक बार आपको दोबारा ढंग से समझाती हूँ। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने 2-3 तरह के पढ़ लिए। एक जब खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर इंसेक्टिवोरस टाइप ऑफ आप देख सकते हो, या आपने पैरासाइट देखा था। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म या जिनको हम सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ये डेड और डिकेइंग, जो चीज़ सड़ रही है, जो चीज़ डेड है ऑलरेडी, उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं, उस पर सर्वाइव करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो मोड है न्यूट्रिशन लेने का वो क्या है? सेप्रोट्रोफिक है, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो भी डेड और डिकेइंग चीज़ों पे, उनको सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। फंजाई वगैरह अचार पे उग जाते हैं, लेदर पे उग जाते हैं, कपड़ों पे उग जाते हैं, और कई बार और आर्टिकल्स पे उग जाते हैं, जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर में आप देखते हो। कई बार बहुत गर्मी में या फिर बारिश के टाइम पे बहुत देखे जाते हैं, क्योंकि आसपास बहुत ह्यूमिडिटी होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और बारिश के टाइम पे ये काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब भी कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। मतलब अपने पेरेंट्स से पूछो कि किस तरह से फंजाई आपके घर में चीज़ों पे लग जाता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं जो बेसिकली ग्रो करते हैं, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो किसी गीली या गर्म इन्वायरमेंट में जहाँ उनको कंडीशन सूटेबल मिल जाती है वहाँ लैंड कर जाते हैं, तो ये ग्रो कर जाते हैं। नाउ अब आपको पता है कि कैसे आपको अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। एक तो ड्राई रखो, और मोस्टली ऐसा इन्वायरमेंट मत दो जिससे कि वो ग्रो कर पाएँ। जैसे कि अगर आपको पता है लेदर पे उगता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ मत छोड़ो जिससे आपको पता है कि उस पर उग सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब एक और मोड ऑफ जो हम देखेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो प्लांट्स की रूट में रहते हैं। प्लांट उन फंगस को न्यूट्रिएंट देता है, और उसके बदले में फंगस क्या करता है? कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट और वाटर को इजीली सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत देखने को मिलता है। माइकोरिज़ा इसको बोलते हैं, वरना लाइकेंस में भी जो देखने को मिलता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिम्बायोसिस।
an organism called lichens, वही आ गया, a chlorophyll containing partner which is an alga, एक ऐसा उसमें पार्ट होता है that is algae और वो chlorophyll containing होता है, ठीक है। और एक फंगस, दोनों साथ में रहते हैं लाइकेंस में। फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है एल्गी को, और एल्गी उसके बदले में क्या बनाती है, खाना बनाती है फंगस के लिए। तो दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज सीन इन लाइकेंस। और दूसरी चीज़ सिम्बायोसिस कहते हैं इसको, जब दोनों को फायदा होता है। ऊपर दो कॉलम है वो पढ़ लेते हैं। बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, ही वांट्स टू नो इफ fungi causes disease also. Pahiri told him that many fungi like yeast and mushroom are useful, but some fungi causes diseases in plants, animal including humans. Some fungi are also used as medicine. Basically जो बूजो है वो बता रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर की फील्ड में एक बार वीट फील्ड थी जहाँ पे गेहूँ उगे हुए थे, वो एक फंगस ने ख़राब कर दिए थे। तो क्या वो जानना चाहता है कि कुछ फंगस ख़राब भी करती हैं चीज़ों को? तो पहेली बोलती है कि कुछ यूज़फुल फंगस होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो बेसिकली क्या कहते हैं, डिजीज़ करती हैं एनिमल्स में और इनफैक्ट ह्यूमन में भी। कुछ फ़ायदेमंद होती हैं जिनसे मेडिसिन बनते हैं और कुछ यूज़ भी होती हैं, बट कुछ उसमें से नुकसान देने वाली भी होती हैं। और दूसरी चीज़, पहेली भी जानना चाहती है कि उसके जो ब्यूटीफुल बहुत अच्छे से शूज़ हैं जो वो स्पेशल ओकेजन पे पहनती है, वो फंजाई ने ख़राब कर दिए थे रेनी सीजन में। शी वांट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बेसिकली हवा में ये स्पोर्स होते हैं फंजाई को जो ग्रो करने में, बेसिकली जो ग्रो होते हैं, लेकिन अगर उनको सूटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं होंगे। बट द मोमेंट जो उनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि रेनी सीजन में होता है, तो वो फटाफट ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा वो था बेसिकली सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफ्स के बारे में एंड सिम्बायोसिस के बारे में, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं लेकिन डेड और डिके पे, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। जो लिविंग पे डिपेंडेंट होते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, जो डेड पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 5 था चैप्टर 1 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट या होम पेज पे जाके 7th क्लास के अंडर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के। आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जो बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।